सरापा एहतजाज, स्कूलों को ताले, तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। पेंशन कटौती और डीआरए अलाउंस न मिलने के खिलाफ असातिज़ा मैदान में एहतजाजन तदरीसी अमल मुअत्तल कर रखा है। सिलेबस बर वक्त मुकम्मल न होने का अंदेशा है। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, सिंध के बेशतर सरकारी मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं और हाल ही में पेंशन से मुतल्लिक जो है ये एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारे भी इसके जद में जो है वो दिखाई देते हैं। इस वक्त हमें मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल में और यहाँ पर ये सरकारी मुलाजमीन है जो कि पेंशन के एवज यहाँ पर बाइकआउट किया हुआ है इन्होंने तदरीसी अमल का, जबकि अपने हाथों में जो सियापट्टी है वो भी बांधी हुई है और एक के साथ जो है यहाँ पर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की पॉलिसी और मुतनाज़ा पेंशन कवानीन के खिलाफ ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर डीओ इस डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, ये देखें कि ये जो पेंशन का मसला है ये किसी एक का मसला नहीं है, ये ग्रेड 1 से लेके 22 तक जो भी सरकारी मुलाजिम उन सब का मसला है। अगर कह दें कि जी ये सिर्फ असातिज़ा का मसला है या सिर्फ ये डॉक्टर्स का मसला है या किसी ये पुलिस का मसला है, इसमें हर महकमा सिंध का जो भी मुलाजिम है वो शामिल है। अब जाहिर है कि इंसान नौकरी करता था पहले, एक जो भी हमें डिमांड लेटर पे लिखा होता था कि जी आपके ये चीजें आपको मिलेंगी, उसमें हमारा शामिल है। ये पहले से लेके पेंशन ये उसमें शामिल है। जब अब हमें 38 साल नौकरियां करते हुए हो गए हैं, 38 साल के बाद हमें कहें कि जी आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन 50% मिलेगी, आपकी कम्युनिटेशन है जो हमें पैसा मिलता है वो आपको उसमें भी 10-10, 12-12 लाख रुपए हमारे अगर कट लग जाए तो हमारे पास बचता क्या है? क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में तो ये है कि जैसे अभी हम न्यू जीएसटी से पॉइंट है, तो अगर मैं सिर्फ अपने अलाउंसेस की बात करूँ, सिर्फ एक हाउस रेंट की अगर बात कर लें तो हाउस रेंट इस टाइम जनाब हमें दिया जा रहा है 3200 रुपीज, 3200 रुपये हाउस रेंट है। मतलब आप बिलावल जरदारी को 3200 रुपये दें और उनसे कहें कि कराची जैसे शहर में आप 3200 रुपये में घर ढूंढ के दिखाएं जरा, तो ये अलाउंसेस बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर। ये जो मुलाजमीन है इनके दरमियान कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने को नजर आए, कोई लचक देखने को नजर आए ताकि इनको इनका जो हक है वो मिल सके। खबर आपको देके सिंध एम्प्लॉयज अलायंस सरापा एहतजाज, सिंध की ब्यूरोक्रेसी सर जोड़ कर बैठ गई। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के वफ्द की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद, अफसरान और सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुज़ाकरात जारी। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू की क़यादत में मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं और सेक्रेटेरिएट में सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के 8 रुकनी वफ्द के मुज़ाकरात जो हैं सिंध हुकूमत के साथ जारी हैं। सेक्रेटरी जीए की जो दफ्तर है उसमें ये मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन मुज़ाकरात में आजिज़ जमाली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस सरापा एहतजाज हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी सर जोड़कर बैठ गई है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के वफ्द की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद, अफसरान और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली की क़यादत में मुज़ाकरात भी जारी हैं। बता रहे हैं कि सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस सरापा एहतजाज है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी सर जोड़कर बैठ गई है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के वफ्द की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद, अफसरान और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू की क़यादत में मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। बता रहे हैं कि सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस सरापा एहतजाज हैं। कई रोज़ से सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी इस हवाले से सर जोड़ कर बैठ गई है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के वफ्द की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद हुई है। अफसरान और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुज़ाकरात ताहाल इस वक्त जारी हैं। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू की क़यादत में मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी इस हवाले से सर जोड़कर बैठ गई है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के सरबराह हाजी अशरफ खासखेली वफ्द के हमरा शरीक हैं। आपको बता रहे हैं कि सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का
एहतजाज जो है इस वक्त जारी है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी इस मामले पर सर जोड़कर बैठ गई है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के वफ़द की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद हुई है। अफसरान और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुज़ाकरात भी ताहाल जारी हैं। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू की क़यादत में मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। आजिज़ जमाली से रब्ता हमारा बहाल हो चुका। आजिज़ बताइएगा। जी, जैसे मैं बता रहा था सूरत हाल कि 4 सेक्रेटरीज़ जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। सेक्रेटरी ख़जाना है, सेक्रेटरी तालीम है, सेक्रेटरी जीए है, सेक्रेटरी SNGAD है। तो इनके मुतालबात जो हैं वो बड़े अहम हैं, जिसमें ये दीगर सूबों की तरह डिस्पैरिटी अलाउंस का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। उसके अलावा इनका मुतालबा है कि जो सिंध हुकूमत ने पेंशन में कटौती की है वो फ़ैसला वापस किया जाए, उसको नोटिफाइड किया जाए। इसके अलावा ये ग्रुप इंश्योरेंस का मुतालबा कर रहे हैं और इनका ये भी मुतालबा है कि मुलाजमीन को अलाउंसेस दिए जाएं। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का पहला मरहला है। इन 4 सेक्रेटरीज़ के साथ मामलात तय होने के बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास होगा, यानी फ़ाइनल मामलात वहाँ होंगे। जो चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास होना है वो नमाज जुमा के बाद वहाँ पे दोपहर 3 बजे का टाइम रखा हुआ है, जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास होगा। मुमकिन है उसमें सिंध हुकूमत के दीगर ज़िम्मेदार भी शरीक हों। तो इम्कान ये कि हो सकता है, ये इम्कान है कि आज ये लोग किसी नतीजे पे पहुँचें और कोई ना कोई हल निकाला जाए। ठीक है, आजिज़ जमाली बराह रास्त हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको देखें मैनचेस्टर से। चोरी शुदा कीमती गाड़ी कराची में मामला तफ्तीश का मरकज़। कीमती गाड़ी बरतानिया से कैसे पहुंची, स्मगलिंग या पार्ट्स में मुंतकिली का सवाल। इंटरपोल का खत मौसूल, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बताएं आपको कि मैनचेस्टर से चोरी शुदा कीमती गाड़ी आखिर कराची में कैसे, मामला तफ्तीश का मरकज़। कीमती गाड़ी बरतानिया से कैसे पहुंची, मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा आखिर क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें एक बार फिर जो है वो लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी जो है वो कराची में उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ जब हुआ जब इंटरपोल पुलिस ने जो है वो एक ख़त लिखा कराची पुलिस को, जो कि 26 सितंबर को लिखा गया था और 1 अक्टूबर को वो कराची पुलिस को मिला। और उसमें बताया गया कि भाई एक कीमती गाड़ी है रेंज रोवर, जो कि 2022 में छीनी गई थी नवंबर के महीने में हीरो गेट मैनचेस्टर के इलाके से, और उसको कराची में सदर के अतराफ़ के इलाके में देखा गया। उसकी आखिरी लोकेशंस आई हैं। जब AVLC को ये ख़त मौसूल हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपने तौर पे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। SSP अमजद शेख हैं जो कि AVLC को देख रहे हैं इस वक्त, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि ये ख़त उनको 1 तारीख को मिला अक्टूबर की। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ तफसीलात जो हैं वो इंटरपोल से मांगी हैं कि सिर्फ एक जगह की लोकेशन से जो है गाड़ी को ढूंढना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने पूरा लॉग उनसे मांगा है और दीगर तफसीलात भी उनसे मांग ली हैं, ताकि पूरा लॉग जो लोकेशन मुख्तलिफ आई होंगी वो उनके पास होगा, तो उनको ज़रा आसानी होगी कि गाड़ी कहाँ कहाँ देखी गई और कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँची, तो उसमें पुलिस को आसानी हो जाएगी। दूसरा मामला ये है कि तमाम अफसरान इस हवाले से सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल की चोरी है ये तो इसमें वो ये सोच रहे हैं कि एक इतने अच्छे और बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क से गाड़ी बाहर निकली कैसे। सबसे पहला मसला तो यह आ रहा है कि इतनी कीमती गाड़ी 3 साल हो गए उसे चोरी हुए हुए, और 3 साल में वो कराची पहुँच गई, यानी कि 7 समंदर पार से कराची आ गई, तो इसका मतलब है कि वहाँ से भी स्मगल किया गया उसको या किसी और तरीके से लाया गया। दूसरा ये सोचा जा रहा है कि उस गाड़ी को पीसीस में जो है वहाँ से बरतानिया से जो है दूसरे किसी मुल्क भेजा गया और फिर वहाँ से यहाँ पहुँची। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा हुआ हुआ कि वो गाड़ी लंदन से कराची कैसे पहुँची। तो बहरहाल ये तो अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा इस हवाले से कुछ कहना। SSP जो AVLC हैं अमजद शेख, उनसे हमारी जो डिटेल में बात हुई है तो उनका ये कहना था कि अभी हमें लेटर मौसूल हुआ है जिसका हमने जवाब दिया है, और जवाब में उनसे मज़ीद तफसीलात और जो उनका लॉग है वो पूरा
कैमरा मांगा है ताकि लोकेशन से हम पता कर सकें कि गाड़ी कहाँ पर थी, और जैसी ही हमें लोकेशंस मिल जाती हैं तो उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे और यहाँ अगर कराची में गाड़ी मौजूद है और जिसके पास है उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा, गाड़ी भी बरामद की जाएगी और इंटरपोल पुलिस के हवाले की जाएगी। लेकिन अभी उन्हें भी इंतज़ार है उन तफसीलात का जो कि इंटरपोल पुलिस उन्हें फराहम करेगी, उसके बाद ही इस गाड़ी का मामला जो है वो कुछ आगे बढ़ पाएगा। और मैं एक साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि 2019 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था। बेंटले एक गाड़ी थी जिसकी करोड़ों रुपए मालियत है, वो गाड़ी जो है बरतानिया से चोरी होकर कराची पहुंची थी और यहाँ से बरामद भी की गई थी और इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी ले गया था। तो ये कुछ सालों में ही जो है दूसरा वाक़या है। अब इसमें देखना यह है कि कराची पुलिस इसमें कितना वर्क करती है, कितना काम करती है और कितनी नेग्लिजेंस जो है वो दूसरे ममालिक की जो एजेंसीज़ हैं उनकी पकड़ी जाती है, क्योंकि 7 समंदर पार से एक गाड़ी का कराची तक यानी कि पाकिस्तान तक पहुंच जाना इस बात की निशानदेही करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। जी ठीक है, मेराज अख्तर बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का एहतजाज, सिंध की ब्यूरोक्रेसी सर जोड़कर बैठ गई। अलायंस के वक्त और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो की क़यादत में मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर इदारों में तालाबंदी है और मुलाजमिन सरापा एहतजाज हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनसे रब्ता करके मुज़ाकरात करने की यकीन दहानी करवाई। आज जो है सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के जो है जो उनके सरबराह उनकी क़यादत में यहाँ पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर अफसरान से मुलाकात हुई, मुशावरत हुई। अशरफ खासकरी की क़यादत में मुज़ाकरात में जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो ने क़यादत की, जिसमें सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली रहमानी, सेक्रेटरी स्कूल तलीम जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई और डिप्टी कमिश्नर जनूबी वो भी शरीक हुए। मुज़ाकरात में जो इन मुलाजमिन का वफ़द था उसमें 8 मुलाजमिन के नुमाइंदगान शामिल थे। उसमें खासतौर पर उनका मुतालबा ये था कि सिंध हुकूमत ने जो पेंशन इस्लाहत पॉलिसी के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये मुलाजम दुश्मन है, इस पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और नोटिफिकेशन को कालादम करार दिया जाए। ये मुतालबा उनके सामने रखे गए और बाकी जो टीचर्स के जो एहतजाज कर रहे हैं उनके मुतालबात, दीगर जो मुलाजमिन के तमाम मुतालबात उनके सामने रखे गए। कमेटी ने उनके मुतालबात तस्लीम तो कर लिए, मान तो लिए, लेकिन उनको हल करने के हवाले से किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। लेकिन ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अब जो है 2 बजे दोबारा चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह से इनका वफ्द मुलाजिम का जो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस है वो मुलाकात करेगा। उस मुलाकात में भी ये मुलाजिम ये मुतालबात उनके सामने रखेंगे। ये मुलाकात जो है 2 बजे होगी, वो भी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में होगी। उसमें क्या तय पाया जाएगा, लेकिन अब तक जो सूरत ये है कि मुलाजिम ने कहा है कि उनका जो 6 अक्टूबर का बिलावल के सामने धरने का ऐलान किया गया वो बदस्तूर जारी है और जो सरकारी इदारों की तालाबंदी वो भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अगर मुज़ाकरात इनके नहीं माने गए या तस्लीम नहीं किया गया, हल करने की यकीन नहीं करवा गया, तब तक इनका एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरा जरूर करेंगे, बातों का रास्ता बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके मुतालबात तस्लीम करके मान नहीं लिए गए या माने नहीं यकीन नहीं करवाएगी, तब तक उनका एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन इनकी जो पहली बैठक थी अफसर शाह के साथ वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मुज़ाकरात में बातें सुनेंगे, लेकिन बातों को हल करने के हवाले से किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। जी आज़ाद, ये भी बताइएगा कि आखिर मुज़ाकरात में कौन कौन सी बातों को मुतालबात की सूरत में मद्देनज़र रखा गया है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो ने इस मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता तौर पर क़यादत की। उसमें दीगर अफसरान भी शरीक थे। अफसरान ने इनके मुतालबात मान तो लिए, कहा आप जायज़ हक पर हैं, आपके मुतालबे बिल्कुल दुरुस्त है, पेंशन इस्लाहत पॉलिसी में जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया वो भी दुरुस्त है। लेकिन जो सिंध हुकूमत यानी सिंध काबीना ने फैसला किया, इस फैसले को सिंध हुकूमत वापस ले सकती है। इस हवाले से हम जो अफसरान जो उन्होंने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी सिंध के सामने ये बातें रखेंगे। उसके बाद में क्या यकीन दहानी होती है, चीफ सेक्रेटरी सिंध वज़ीर आला से रब्ता करके उनके मसला हल करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद में पेश रफ्त होगी। लेकिन पहले मरले में जो मुलाकात हुई है इब्तदाई तौर पर इसमें कोई रास्ता नहीं निकला, सिर्फ बातें सुनेंगी, लेकिन बातों को हल करने के हवाले से किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाएगी। अब 2 बजे जो मुज़ाकरात होंगे चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, उसमें क्या तय पाया जाता है, या चीफ सेक्रेटरी सिंध वज़ीर आला से मुशावरत करके इनको यकीन दहानी कराते हैं या इनके मसला हल करते हैं। खासतौर पर जो नोटिफिकेशन पेंशन इस्लाहत पॉलिसी का, उस पर उनको सख्त एतराज़ात हैं कि ये मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी है, मुलाजिम के साथ जो है नाजायज़, इसको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। लेकिन सेक्रेटरी खजाना भी इसमें मौजूद था, फयाज जतोई, जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन बाद
बात जो अटक चुकी है या रुक चुकी है वो इस इस्लाह नोटिफिकेशन पर रुक चुकी है। जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं दिया जाएगा तब तक इन मुलाजिम का कहना है कि उनका एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा और 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने वो धरना देंगे। जी ठीक है आजाद नोडियो, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिला मलीर में डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर पावर ब्रेकडाउन के बाद पानी का बहरान पैदा हो गया। 24 लाख से ज्यादा आबादी किल्लत आब का शिकार है। मुस्लिम लीग लेबर फेडरेशन के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर इखलाक हाशमी कहते हैं कि पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून भरपूर आवाज़ बुलंद करेगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद बताइएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में, और मलीर के अंदर जो है वो इस वक्त पानी की किल्लत की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। डब्ल्यूटी पर जो है वो ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, जिसकी वजह से 60 घंटे से ज़ायद का जो वक्त है वो गुजर चुका है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इखलाक हाशमी साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे हाशमी साहब, मलीर के अवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखेंगे ये लोग हर महीने जो ना पानी का बिल अदा करते हैं, लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल भी, और अरसा दराज से नहीं है, आज से नहीं, पानी अरसा दराज से नहीं मिल रहा। कभी ये डमलोटी पे जो ना ब्रेक डाउन होता है, कभी बिजली का ब्रेक डाउन होता है। कराची का इतना पानी है कि पूरा कराची पीने के बाद भी बलूचिस्तान को पानी दे सकते हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए जेबों में जा रहे हैं अफसरान के। तो मैं इसलिए अपनी क़यादत को भी कहूँगा, और इंशाल्लाह वो इंटरफेयर अभी कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब के बयानात आपने देख लिए हैं, और इंशाल्लाह मरकज़ भी कराची में इंटरफेयर करेगा और कराची को जो ना ये मसाइल इनके हल करेगा। जो ना इलाका मकीन हज़ारवी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे हज़ारवी साहब? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो जो ये टैंकर माफिया है इसको सपोर्ट कर रही है, और जगह जगह नए नए जो है वो हाइड्रेंट्स खुल रहे हैं, और 5-5, 6-6 नोज़ल एक हाइड्रेंट पर जो है वो चल रहे हैं। और हालांकि इस इलाके में भी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, लेकिन घरों में पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। ये पहुँचाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इस पर मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं उनका भी ये कहना है, इखलाक हाशमी का, कि वो मरकज़ी सतह पर इस बात को बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ताकि शहरियों को सस्ता बेहतर हो सके। जी इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के फाड़ के बायस मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। पानी की फराहमी बंद होने से शहरी शदीद परेशान हैं। सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद बताइएगा। आज ही देखिए बिल्कुल डब्ल्यूटी पंपिंग स्टेशन में के इलेक्ट्रिक का बिजली का फॉल्ट होने की बाइस जो है मलीर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की फराहमी बंद हो चुकी है। इलाकों में मॉडल कॉलोनी, खोखराबाद, मुइनाबाद, गाज़ियाबाद, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर के जे एरिया में। यहाँ पर क्या सूरत हाल है पानी की, कब से यहाँ पर पानी की फराहमी बंद है, यहाँ के कुछ इलाका मकीन है, हम उनसे बात करके जानते हैं। तो तकरीबन अपने बचपन से ही देखा है, यहाँ हमें मीठा पानी मिला ही नहीं कभी। हम यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे अपने ही हिस्से का पानी पीछे के इलाके वालों से ख़रीदते हैं। 300, 400, 500 रुपये का रोज़ाना की बुनियाद पे अपने इस्तेमाल के लिए हम पानी ख़रीदते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी गली है पीछे, ये हमने अभी 10-11 लाख रुपए खर्च करके हमने यहाँ बोरिंग करवाई है। बोरिंग का पानी भी यहाँ पे 2 साल 2.5 साल चलता है, फिर कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा आ जाता है, फिर हमें मज़ीद मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, आपस में कंट्रीब्यूट करके पैसे मिला के फिर एक नई बोरिंग कराते हैं। ये सिलसिला एक तकरीबन 17-18 साल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। जब से हमने अपना होश संभाला, मतलब हमने अपने इलाके में पानी देखा ही नहीं है, मीठा पानी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, फिर पानी खरीद के इस्तेमाल करते हैं, टैंकर खरीदते हैं, क्या होता है, कैसे गुजर बसर होता है? मीठा पानी भी अपने यहाँ पे गैलन बेचने वाले आते हैं, उनसे भी ख़रीदते हैं, लेकिन टैंकर भी कब तक भरवाते रहेंगे। और यहाँ पे तो बोरिंगें भी बैठ गई हैं, 800-800 फीट करवा ली हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता। मलीर में पानी ज़मीन के अंदर भी नहीं है। ये कहते हैं कि कई फिट जो है वो बोरिंग भी करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 से 2.5 साल बाद बोरिंग भी जो है वो ख़त्म हो जाती है और पानी आना बंद हो जाता है। और अगर मीठे पानी की बात करें तो मीठा पानी जो है वो इस इलाके में नायाब हो चुका है। और ये कहते हैं कि हम कई दफ़ा कंप्लेनें लगा चुके हैं, 10-12 लाख रुपए की लाइनें डलवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो मिलता ही नहीं।
डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का फॉल्ट बरकरार, तीसरे रोज भी फॉल्ट दुरुस्त न हो सका। बिजली बंदिश के बाद डमलोटी पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार्क, मेमनगोट और भटाइयाबाद के इलाके शदीद मुतासिर। बिजली बहाल होते ही पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, डमलोटी पंपिंग में जो बिजली का फॉल्ट आया है वो अब तक जो है वो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से दूर नहीं किया गया। व इस मामले को जो है वो अब तक 65 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। मुसलसल के इलेक्ट्रिक हुक्काम से जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का जो ENM का अमला है वो मुसलसल राब्तों में है। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पे जो है वो इस फॉल्ट को दूर कर दिया जाए ताकि ये तमाम पानी जो बहाल किया जाए, वो पानी जो डमलोटी पंपिंग स्टेशन से फराम किया जाता है। इसमें मलीर का इलाका है, साथ साथ भटैयाबाद का इलाका है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, शाह फैसल टाउन है। ये इलाके जो हैं वो डमलोटी पंपिंग स्टेशन के से फराम किया जाने वाला पानी जो है वो बिजली के फॉल्ट के बायस जो बंद हुआ है, ये तमाम इलाके जो है वो मुतासर हैं। 65 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अब तक फॉल्ट जो है वो के इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से दूर नहीं किया गया है। जी ठीक है एहसन अब्बासी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम अरमा खान का सहाफ़ी पर हमले का केस। मुल्जिम के वकील ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। गवाहान के बयानात कलमबंद करने में ताख़ीर की गई। दरख्वास्त पर समाअत 6 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्जिम अरमा खान का सहाफ़ी पर हमले का केस है। मुल्जिम के वकील ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। गवाहान के बयानात कलमबंद करने में ताख़ीर की गई। दरख्वास्त पर समाअत 6 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमा खान का सहाफ़ी हमले का मुकदमा है। दहशतगर्दी अदालत अब्बास ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि गवाहान के बयानात कलम करने में ताख़ीर की गई, जबकि मुकदमे के मतन के मुताबिक ये केस दहशतगर्दी की अदालत के ज़मरे में नहीं आता है और मुद्दई के बयान के मुताबिक इसने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए मुल्जिम को पहचाना था। दरख्वास्त में कहा गया कि ये फकत एक पब्लिसिटी स्टंट मालूम होता है, जबकि दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुद्दई और तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे से नाम खारिज करने के लिए मुल्जिम से भारी रिश्वत तलब की। ताहम रिश्वत न देने पर मुल्जिम को इस केस में डालकर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया है, जबकि मुकदमे का मतन दहशतगर्दी की दफात के हवाले से मुकम्मल खामोश है। लिहाजा अदालत इस केस को जिला अदालत मुंतकिल करे। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। जी ठीक है जवाद आसिफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, पुलिस इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। कत्ल के मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान की शरह में 22% कमी, इश्तिहारी मुल्जिमान की शरह में 14% कमी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल अक्सर देखें, IG सिंध गुलाम नबी पुलिस का इजलास हुआ है। आला पुलिस अफसरान का पुलिस इकदाम का जो है वो तफसीली जायजा लिया है। एडिशनल IG ऑपरेशन जो है उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि कत्ल के मुकदमात में रवा साल जो है वो मफरूर मुल्जिमान की शरह में 22% कमी हुई है, जबकि इश्तिहारी मुल्जिमान की शरह में 14% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इजलास में कहा कि ज़िला अफसरान खुसूसी टीमें मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक करें। पुलिस के मौसर इकदाम से जो है वो मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद में नुमाया कमी आई है। पुलिस मकामी इंटेलिजेंस और डिजिटल जराए से मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी कर रही है, ये भी इजलास में बताया गया है। जबकि IG सिंध का कहना था कि कत्ल के मुकदमात में मुल्जिमान की गिरफ्तारी ज़िला अफसरान की रोजाना की तरजीह होनी चाहिए। दीगर सूबों में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर रवाबित जो है वो कायम किए जाएं। होटल्स, बस टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन पर तलाश ऐप और EBS एप्लीकेशन से मदद ली जाए। गिरफ्तारी के बेहतरीन नताइज के लिए आइंदा इजलास में जो है वो मजीद इकदाम तेज किए जाएं। जी ठीक है उसामा मलिक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन में अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक।
शहर में आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 26 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। बहीरा अरब में मौजूद सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील, आज तूफान बनने का इम्कान है। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर हम बात करें तो मतला जो है वो इस वक्त जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज़ में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब रहेगा। जबकि अगर हम बात कर लें इस वक्त दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री है, जबकि इम्कान है कि आज़ाद सा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हुआ, उसके बाद जो है डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, जो कराची से इस वक्त 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। 12 घंटों के बाद ये सिस्टम जो है, जो डीप डिप्रेशन जो बना है, ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा और उसके 24 घंटों बाद ये जुनूब मगरिब की जानिब हरकत करते हुए शदीद तूफान बनने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसकी वजह से कराची में अगर हम बात कर लें तो इस वक्त बादलों के डेरे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि कराची में जो है वो बादल बरस पड़े। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आज आंधी के साथ जो है वो बारिश भी हो सकती है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें साहिली इलाकों की, तो साहिली इलाकों में थरपाकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और इस दौरान जो है वहाँ पर समुद्री लहरों की जो होगी वो तकरीबन जो है समुद्री लहरों की ऊंचाई अगर हम बात कर लें तो वो 40 से 50 जो है वो किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और समुद्री लहरें भी बुलंद होने का, यानी समंदर में तुगयानी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें महकमा मौसमियात के मुताबिक, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर की शाम को ये मजीद लहरें बुलंद होगी, झक्कड़ और आंधी चलने का इम्कान है और समुद्र में लहरें मजीद बुलंद होगी और इस दौरान जो है 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लिहाजा इसकी वजह से जो है माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक जो है वो समंदर में, गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात जो है वो साइक्लोन वार्निंग सेंटर इस सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो कराची के साहिल को इससे कोई खतरा नहीं है। जी ठीक है, रिमशा इस्माइल बराह रास्त मौसम की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरे ज़खायर के लिए इक़दाम। जून 2024 से जून 2025 तक स्टेट बैंक ने 8 अरब 25 करोड़ डॉलर खरीदे। जून 2025 में 50 करोड़ डॉलर 20 लाख डॉलर की इजाफी खरीदारी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2024 में 9.39 अरब डॉलर थे। जून 2025 में ज़खायर 14.50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए इक़दामात हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी देखा जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़र मुबादला के ज़खायर को कंट्रोल करने के लिए जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया गया है कि जून 2024 से जून 25 के दौरान स्टेट बैंक ने मनी मार्केट में 8 अरब 25 करोड़ डॉलर खरीद कर फराहम किए हैं। जबकि एक माह में देखा जाए, जो कि जून 2025 से भी एक माह में स्टेट बैंक ने 50 करोड़ 20 लाख डॉलर खरीद कर जो है मनी मार्केट सिस्टम को फराहम किए हैं। और यहाँ जो रिपोर्ट में बताया गया कि जून 2024 में देखा जाए स्टेट बैंक के पास जो गैर मुल्की ज़खायर थे वो 9 अरब 39 करोड़ डॉलर थे, जो एक साल में जून 2025 तक बढ़कर स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं 14 अरब 50 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुँच गए। और मई 25 में स्टेट बैंक के ज़खायर देखा जाए 11 अरब 51 करोड़ डॉलर थे और मई से जून एक माह में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 अरब 98 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। माशी माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक की मदाखलत की वजह से मुल्की ज़र मुबादला की ज़खायर में बेहतरी हुई है और स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ने से रुपए पर जो बढ़ता हुआ दबाव है वो कम हुआ है, जिससे रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस मुतालबात पर डट गई। अलायंस के वफ्द और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू की क़यादत में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो, जो कि सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध भर के इस वक्त स्कूल, कॉलेज और तमाम दीगर जो सरकारी इदारे हैं उनमें तालाबंदी है। सिंध के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा एक ही है कि पेंशन के नाम पर जो इस्लाहत पॉलिसी बनाई गई इससे इनको एतराज़ है। ये फौरी तौर पर जो नोटिफिकेशन या फैसला है सिंध हुकूमत वापस ले। इस हवाले से आज सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के वफ्द ने, अलायंस के वफ्द ने यहाँ पर हाजी अशरफ खास कली की मुलाकात की है। सिंध हुकूमत, सिंध की ब्यूरोक्रेसी से मुलाकात में कोई खतर ख्वाह जवाब तो नहीं मिला, लेकिन क्या अंदर की कहानी है जानते हैं। हाजी अशरफ खास साहब, क्या बातचीत हुई, क्या मुज़ाकरात में कोई तय पा गया? सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की लीडरशिप को आज ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था टास्क के लिए। तो हमारी जो अलायंस की लीडरशिप है उन्होंने तय किया था कि टास्क कमेटी जाएगी, गवर्नमेंट के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे प्रोटेस्ट के जो भी शेड्यूल हैं वो कंटिन्यू हैं, वो हमने ख़त्म नहीं किए। वो आज भी इदारे, ऑफिस, हॉस्पिटल बंद हैं। 6 तारीख का धरना जो हमने अनाउंस किया है वो भी कंटिन्यू अनाउंस जैसे शेड्यूल है। आज की जो गुफ्तगू हुई है सीनियर ब्यूरोक्रेट से, गवर्नमेंट की तमाम तर सीनियर मशीनरी हमारे साथ थी और अलायंस की तमाम तर लीडरशिप भी थी। तो चार्टर डिमांड पे कम्प्लीटली डिस्कस हुआ है और ये फाइनल राउंड होगा 2 बजे चीफ सेक्रेटरी के साथ। तो अगर मसाइल हल हो जाते हैं तो हम वापस चले जाएंगे, अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो जंग तो पहले ही जारी है, वो कंटिन्यू रखेंगे। अशरफ साहब, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी ने आपके साथ बैठक लगाई, आखिरकार बातचीत इनके साथ क्या तय पाई गई? देखें, ये अंडर डिस्कस हुई हैं बातें, चार्टर डिमांड पे डिस्कस हुए हैं और वो अखलाकी खुशगवार माहौल में, और वो कह रहे हैं कि आपके इश्यूज जेन्युइन हैं। अब फैसला कौन मरला? चीफ सेक्रेटरी। अगर चीफ सेक्रेटरी के पास है, हल हो गया देखेंगे, नहीं हुआ तो 6 अक्टूबर पहले ही अनाउंस है। बातचीत सुनी गई लेकिन फैसला कोई नहीं किया गया। अब बात होगी चीफ सेक्रेटरी के साथ, चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं, लेकिन इनका जो 6 अक्टूबर का जो ऐलान करदा एहतजाज है वो जारी रहेगा। बात करेंगे कारोबारी दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 817 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,69,307 की सतह पर पहुंच गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है और देख रहे हैं कि मार्केट में हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी का रुझान बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए शहरियार भट्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं। शहरियार, बताइएगा, एक और नया रिकॉर्ड मार्केट ने बनाया है, 1,70,000 की सतह पर इस वक्त मार्केट गामजन है, क्या कहेंगे? देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर जहाँ मार्केट को बैक कर रहे हैं, ट्रिगर्स बन रहे हैं। वहीं आज हमने देखा कि जो सीमेंट से सेल्स के नंबर्स आए, काफ़ी अर्से से सीमेंट सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज परफॉर्म करना शुरू किया। 16% क्वार्टरली इनकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं। पेट्रोलियम की सेल्स इंक्रीज हुई हैं। रिफाइनरीज के हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव हैपनिंग्स हो रही हैं इंडस्ट्री के अंदर भी, हमारी इकोनॉमी में भी। और जिस तरह से हमने आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक किया, उसके बाद कहा जा रहा है कि सऊदी डेलीगेशन आने वाले दिनों पाकिस्तान विजिट करने जा रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव हैपनिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। सरमायाकार मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, नए सरमायाकार आ रहे हैं, 77,000 से ज़ायद नए सरमायाकार लास्ट ईयर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं। और यही वजह है कि लिक्विडिटी कंटिन्यू मार्केट में बढ़ती जा रही है। म्यूचुअल फंड मार्केट में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, साथ साथ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल भी मार्केट को सहारा दिए हुए हैं। बिल्कुल, मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रही है, साथ ही साथ लिक्विडिटी भी मौजूद है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी की राह पर गामजन है और देख रहे हैं कि सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल है और देख रहे हैं जैसा कि इकोनॉमी साइड से भी मुस्बत खबरें डेवलप हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। जी, जस्टिस रिटायर्ड कौसर सुल्ताना हुसैन, वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची मुकर्रर। वाइस चांसलर की तकर्री 4 साल मुद्दत के लिए की गई। तकर्री की मंजूरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दी। नोटिफिकेशन महकमा जामियात और बोर्ड सिंध की जानिब से जारी। बताते चलें कि जस्टिस रिटायर्ड कौसर सुल्ताना हुसैन, वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची मुकर्रर। वाइस चांसलर की तकर्री 4 साल मुद्दत के लिए की गई। तकर्री की मंजूरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दी। नोटिफिकेशन महकमा जामियात और बोर्ड सिंध की जानिब से जारी कर दिया गया। बता रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड कौसर सुल्ताना हुसैन, वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची मुकर्रर।